हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज साधारण ब्याज का ये चौथा वीडियो होगा। दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियो हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अगर कोई नए विद्यार्थी नहीं देखे हो तो पहले 3 वीडियो जाकर पहले क्या कर ले, देख ले। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 4 टाइप को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक टाइप को ध्यानपूर्वक क्या करेंगे दोस्तों, समझेंगे। सबसे पहला टाइप जो होने वाला है दोस्तों, इसमें आपको ऐसा होने वाला है प्रश्न दोस्तों, जिसे प्रश्न में पूछा जाता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के दर से T1 वर्ष में N1 गुना हो जाती है, जबकि T2 वर्ष में N2 गुना हो जाती है। मेरे प्यारे बंधु, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि T1 वर्ष में N1 गुना हो जाए और जबकि उसी साधारण ब्याज की दर से आपको T2 वर्ष में क्या हो जाए, N2 गुना हो जाए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनेंगे, तो इनके बीच एक रिलेशन जा रहे हैं दोस्तों बताने। उन रिलेशन को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस प्रकार का होगा इसी रिलेशन के द्वारा क्या होगा, बनेगा दोस्तों। वो रिलेशन दोस्तों जिसे हमने बोला कि कोई धनराशि T1 वर्ष में N1 गुना हो जाती है, जबकि T2 वर्ष में आपको N2 गुना हो जाती है। कितना गुना, N1 गुना। और जबकि T2 समय में आपका कितना गुना, N2 गुना। जब भी इस तरह का दे दोस्तों तो एक रिलेशन है T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस क्या होगा, N2 माइनस क्या होगा, 1 होगा दोस्तों, N2 माइनस 1। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों 4 वेरिएबल दिख रहा है, T1, T2, N1, N2। तो इन 4 वेरिएबल में से हमेशा 3 वेरिएबल आपको क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ रहता है, और चौथा आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर इस प्रकार की कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसी कंसेप्ट द्वारा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देखिएगा दोस्तों, कहा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन में कहा कि यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है तो बताइए वह राशि कितने वर्ष में अपनी 7 गुनी हो जाएगी, अपनी 7 गुनी हो जाएगी। अरे मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला जब भी 4 तरह का इस तरह रहे, सुनिए 4 वेरिएबल में से 3 को दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो रिलेशन पढ़ा है T1 बटा T2 अब बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस क्या होगा, 1। तो इन 4 में से 3 को देगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन में कहा 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में पहला समय कितना, 5 वर्ष, और दूसरा समय का जिक्र नहीं है। दूसरा समय इसमें पूछा है, कहा कि वह कितने वर्षों में, पहला समय तो दे दिया लेकिन दूसरा समय नहीं दिया। तो दूसरा समय की जगह पर क्या रख लिए, x। कहा कि 5 साल में कितना गुना, 2 गुना, तो 2 माइनस क्या होगा, 1। तो कहा कितने साल में, तो 1 साल में। कह रहा कि 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 माइनस क्या होगा, 1 होगा। इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे बंधु, तो 2 में से 1 गया 1 होगा, और 7 में से 1 गया 6 होगा। और इसको कैंचिया गुना कीजिएगा तो x गुने 1 क्या होगा, x हो जाएगा, 6 पचे क्या होगा, 30। यानी उसको 7 गुना होने में कितने साल लग जाएंगे, 30 वर्ष लग जाएंगे। आइए दोस्तों, इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो रिलेशन जरूर याद रखें, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। अरे दूसरा क्वेश्चन कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। सुनिए, अरे 20 वर्ष में कितनी गुनी, 3 गुनी। अब कहा तो कितने वर्षों में उसी दर से 2 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं x वर्ष में, तो 20 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना, 2। तो अब कह रहा कि कितने वर्षों में 2 गुनी होगी, तो 2 गुनी का मतलब 2 माइनस 1 यानी 1 होगा। कैंचिया गुना तो कट न जाएगा, 2 से कितना मर्त में, 10 मर्त में। तो x बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में कहा कि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। सुनिए, पहले समय पूछा था, इसमें समय नहीं पूछा है।
इसमें कितना गुना हो जाएगा उतना समय में वो पूछा है, गुना पूछ दिया है। तो ये फार्मूला तो वही ना होगा, 16 वर्ष में 2 गुना है, 16 वर्ष में 2 गुना। तो कहा कि 8 वर्ष में कितना गुना, अरे 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा। तो 16 वर्ष में 2 गुना का मतलब 2 - 1 होगा ना, 2 - 1 बराबर 1 होगा। अब 8 वर्ष में कितना, तो मान लेते हैं n गुना होगा, तो n माइनस क्या होगा, 1 होगा। अरे बोलिए विद्यार्थी, होगा कि नहीं होगा, हल करते हैं। 8 दूना 16 गुना होगा तो 1 बराबर हो जाएगा, कैंचिया गुना में 2n हो जाएगा और माइनस कितना 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर कितना 1। अब देखिए 2n बराबर ये 2 माइनस प्लस 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, यानी 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना। कितना गुना, 1.5 गुना। तो 8 साल में कितना गुना होगा, 1.5 गुना होगा। कितना गुना होगा, 1.5 गुना। आगे देखिए, अब प्रश्न का आपको देखिएगा नेचर बदलने वाला है दोस्तों। दूसरा टाइप का प्रश्न आ गया दोस्तों। इस टाइप में आपको होता क्या है दोस्तों, 2 समयों का मिश्रण दिया हुआ रहता है। 2 समय का क्या दिया रहता है, मिश्रण। आपसे प्रश्न में 2 प्रश्न किया जाता है। जब भी 2 वर्षों का मिश्रण दिया हो, 2 समयों का मिश्रण दिया हो तो 2 प्रश्न किया जाता है। या तो आपसे मूलधन पूछा जाता है प्रश्न में, या तो आपसे रेट पूछा जाता है। यही 2 प्रश्न आपसे किया जाता है दोस्तों। तो जब भी 2 समय का क्या दिया हो, मिश्रण दिया हो, तो 2 प्रश्न आपसे किया जाएगा। एक आपको मूलधन के बारे में और एक बार दर के बारे में। तो ये दोस्तों एक प्रश्न देखते हैं, आपके बोर्ड पे दिखेगा दोस्तों। कहा है क्वेश्चन में कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी। विद्यार्थी जी सुनिए, तो जितना दिया पहले लिखिए, 5 वर्ष में 520 रुपया, 5 वर्ष में 520 रुपया, 7 वर्ष में 568 रुपया, 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाती है। तो कहा क्यों धनराशि बताइए, मूलधन बताइए। विद्यार्थी जी सुनिए सुनिए सुनिए, यहां जो दिया है 5 साल में मिश्रधन 520 रुपया और 7 साल में 568 रुपया, तो मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। इसका मतलब इस 520 रुपया में मूलधन है और 5 साल का ब्याज है, और इस मिश्रधन में मूलधन है और 7 साल का क्या है, ब्याज है। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो दोनों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। तो बोले 7 में से 5 गया 2 वर्ष, इसको घटाइए तो 8 हो जाएगा ये, और 6 में से 2 गया 4, यानी 48 रुपया। तो 2 साल का ब्याज निकल गया। साधारण ब्याज कितना है, सुनिए सुनिए सुनिए, 2 साल का साधारण ब्याज 48 रुपया। तो हम 1 साल का निकालेंगे तो 24 रुपया, यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकल गया, 24 रुपया निकल गया। तो साधारण ब्याज थोड़ी पूछ ले है, अरे मूलधन पूछ ले है, मूलधन। तो एक काम कर लें, हाई 5 साल का जो मिश्रधन दिया है, अगर इस मिश्रधन में से 5 साल का ब्याज घटा दे तो मूलधन बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि इसमें मूलधन है और 5 साल का ब्याज है, तो अगर 5 साल का ब्याज इसमें से घटा दे तो मूलधन है ना बचेगा। तो मूलधन बराबर 520 माइनस, अरे भैया 1 साल का ब्याज 24 रुपया, तो 5 साल का तो 24 बचे 120 रुपया, तो 120 रुपया होगा। तो 520 में से 120 गया तो कितना बचा, 400, यानी मूलधन कितना हो गया, 400। आशा करते हैं दोस्तों सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित होगा दोस्तों। कहा है कोई धनराशि, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2240 रुपया और 5 वर्षों में 26 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। सुनिए सुनिए, लिखिए पहले, 3 वर्षों में 2240 रुपया, अब 5 वर्षों में 2600 रुपया, तो घटाइएगा ना, 5 में से 3 गया 2 साल, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 0, आई 6, आई 5 में से 2 गया 3, 360 रुपया, तो 1 साल का निकल जाएगा।
180 रुपया। तो 1 साल का साधारण ब्याज 100 क्या हो गया, 80 रुपया हो गया। बोलो बंधु, 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 180 रुपया। हमको मूलधन निकालना है, तो अगर इस मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटा दे तो मूलधन न बचेगा। तो 2240 माइनस 1 साल का ब्याज कितना है, 180 रुपया। तो 3 साल का ब्याज 18 54 540 रुपया। तो 540 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा, 1700 रुपया। 17 5 22 40, 1700 रुपया। मूलधन कितना आ गया, 1700 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त लोग, अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमने बोला था या तो मूलधन पूछेगा या तो दर पूछेगा। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछ दिया है, दर पूछ दिया। तो पहले सबसे पहले मूलधन निकालेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु, कहा है 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपया। तो मेरे प्यारे बंधु 6 वर्ष में कितना, 5 वर्ष में कितना, 625 रुपया। मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला प्रश्न में मूलधन पूछे या दर पूछे, पहले मूलधन निकलेगा। तो आइए अंतर निकालिए। 5 में से 3 गया 2 वर्ष। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा, 0। और 12 में से क्या आ गया, 7 5 यानी 50 रुपया। कितना रुपया, 2 साल का ब्याज 50 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 25 रुपया। बोलिए होगा कि नहीं होगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल गया, 25 रुपया निकल गया। अब हमको करना क्या है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। तो P बराबर, अगर इसमें से 3 साल का ब्याज घटा दे तो मूलधन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 575 माइनस कितना, 3 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 25 रुपया। तो 3 साल का ब्याज 25 3 75 रुपया। तो बचेगा कितना, 500। तो मूलधन निकल गया 500। हमको तो रेट निकालना है, और रेट बराबर फार्मूला पड़े होंगे, SI गुने क्या होता है, 100 अब बटा मूलधन गुने टाइम। तो SI दिया है कितना, 25 रुपया, गुने कितना, 100, और मूलधन 500 निकाले हैं अभी। और समय कै साल, 1 साल है। ब्याज जो दिया है 25 रुपये, 1 साल करना है। तो समय क्या हो गया, 2 0 से 2 0, 5 5 25, यानी रेट कितना निकल गया, 5%। समझ में आया दोस्त लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन में क्या होने वाला है दोस्तों, आपको देखिएगा दोस्तों, बातों को सुनिएगा। अगला प्रश्न में होने वाला है क्या दोस्तों, कि कोई राशि को 2 या 3 भागों में बांटने पर, अलग अलग रेटों से देने पर, अलग अलग समय के लिए, कोई अगर मान लो कोई राशि को साधारण ब्याज पर देते हैं, तो समय के अंत में कहता है उनसे प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और एक बार बोलेगा कि उनका मिश्रधन क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो इसमें 2 तरह से प्रश्न आएगा दोस्तों। एक बार साधारण ब्याज समान होगा, तो एक बार मिश्रधन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न अगर देता है तो कैसे बनेगा, उसका लूर सीखना। तो आइए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा है एक व्यक्ति 18,000 रुपया को 2 भागों में बांटकर, सुनिएगा, एक व्यक्ति 18,000 रुपया को, कितने हजार रुपया को, 18,000 रुपये को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। मेरे प्यारे बंधु, कहा कि 2 भागों में बांटता है। कह कि पहला भाग 8% के दर से और दूसरा भाग 10% के दर से। पहला भाग 8% और दूसरा भाग 10%। अब कहा सुनिए सुनिए, वार्षिक साधारण ब्याज के दर से क्रमशः 5 वर्ष और 6 वर्षों के लिए कर्ज देता है। पहला को 5 वर्ष के लिए और दूसरा को 6 वर्ष के लिए दिया है। तो क्वेश्चन में कहा तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज समान हो जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने बोला था कि एक बार साधारण ब्याज समान होगा, एक बार मिश्रधन समान होगा। तो अभी के प्रश्न में साधारण ब्याज समान हो गया है। तो साधारण ब्याज समान हुआ है। तो सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पढ़ाया गया होगा, सुनिए क्या पढ़ाया गया होगा कि परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। रेट गुने टाइम,
तो रेट दिया है 8 और समय दिया है 5, इसका रेट दिया है 10 और समय दिया है 6, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर 8 पचे 40 और इसका ब्याज 10 छक 60, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा रेशियो में। अब देखिए अब होता क्या, ब्याज का उल्टा मूलधन हो जाएगा। सुनिए सुनिए विद्यार्थी जी, अगर ब्याज का रेशियो को पलट दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, मूलधन का अनुपात। तो पलटिएगा तो ये होगा 60 और ये हो जाएगा 40। तो बोलिए 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 20 दूना 40 एंड टोटल यानी तो 2 भाग है 3:2 क्या हो गया 2, 3:2। टोटल राशि जोड़िएगा तो 3×2 5x, 3×2 5x और टोटल धन जो है 18,000 के बराबर है। तो 5x बराबर क्या होगा 18,000, ये 5 से कट जाएगा आपको 5 3 15 5 36 यानी 3600 मरतों में यानी x बराबर क्या निकल गया 3600। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि 8% के दर से कितना धन उधार दिया था, तो 8% के दर से पहला धन हुआ। अब पहला धन का वैल्यू कितना दिया है 3, तो x बराबर 3600, तो 3x बराबर 3 गुने क्या होगा 3600 और 36 तिरका क्या होता है 10,800 यानी आपको 8% के दर से वो धन कितना दिया था उधार 10,800। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कहा कि 18,000 रुपया को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है। अरे सुनिए सुनिए, पहले साधारण ब्याज समान हुआ था, साधारण ब्याज समान नहीं है। अब कहा है क्वेश्चन में कि मिश्र धन समान हो जाता है। तो आइए सीखते हैं कैसे होगा। मेरे प्यारे बंधु सबसे पहले जान लीजिए, आपको मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है। तो मेरे प्यारे बंधु मूलधन जब नहीं दिया होता है तो 100% मानते हैं, यही सिखाया गया था। आइए दोस्तों सीखते हैं हम लोग। तो कहा है कि 18,000 रुपया, कितना हजार रुपया 18,000, 18,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला भाग को 10% के रेट से और दूसरा भाग को कितना 8% के रेट से। और पहला को दिया है 6 वर्षों के लिए और दूसरा को दिया है 5 वर्षों के लिए। तो मेरे प्यारे बंधु क्या हम परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे। परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। तो 10 छक 60 और ये कितना होगा 8 पचे 40% होगा कि नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बंधु परसेंटेज ब्याज निकल गया। क्या निकल गया परसेंटेज ब्याज। मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ब्याज 60 अनुपात क्या निकल गया 40। और ब्याज सुनिए तो हमको यहाँ ब्याज बराबर नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है मिश्रधन बराबर है। तो आपको मालूम होना चाहिए मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% में जब 60 जोड़ेंगे तो 100 क्या होगा 60। तो मेरे प्यारे बंधु ये ब्याजों का अनुपात हो गया, ब्याज हो गया 60%, ये हो गया 40%। तो हम लोग मिश्रधन का अनुपात निकाल लेते हैं। किसका अनुपात निकाल लेते हैं मिश्रधन का, क्योंकि मिश्रधन आपस में बराबर होगा। तो हो जाएगा 160 अब बराबर हो जाएगा 140, होगा कि नहीं होगा। इसको रेशियो हल कीजिए तो 20 से कटेगा, तो 20 से कटेगा तो 20 अठे 160 आप 20 सत्ते 140, होगा कि नहीं होगा। और मिश्रधन का उल्टा क्या हो जाएगा मूलधन। मिश्रधन का उल्टा क्या होगा मूलधन। तो मूलधन 7 अनुपात क्या होगा 8। टोटल राशि जुड़ेगा 7 को 8 को 15x हो जाएगा। और टोटल राशि कितने के बराबर दिया है 18,000 के बराबर। तो 15 बराबर कितना होता है 180 यानी 1200। x बराबर कितना 1200। तो हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 10% के दर से कितना उधार दिया, 10% के दर से कितना उधार दिया। तो मेरे प्यारे बंधु 10% के दर से कितना धन उधार दिया है 7 दिया है। मूलधन कितना दिया है 7। तो x बराबर 1200, तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों 7x बराबर। तो 7x बराबर क्या होगा 7 गुना कितना 1200, तो 1200 से 8400 यानी 10% के रेट से उसने कितना धन उधार दिया 8400। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त लोग। अगला क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों ध्यान से सुनेंगे
कि राम ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 सालों के लिए 4% वार्षिक, अगले 3 सालों के लिए 7% वार्षिक और उसके बाद अगले 5 सालों के लिए 10% वार्षिक और 10 सालों के बाद 15% वार्षिक है। तो अगर उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8640 रुपया ब्याज प्राप्त किया हो तो उसने कुल कितना धन उधार दिया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, जहाँ पे आपको 8640 रुपये जहाँ लिखा है वहाँ 8460 होगा। 8400 क्या होगा, 60 होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, एक व्यक्ति क्या किया है, कोई धन है, धन मालूम नहीं है, उसको अलग अलग समय में अलग अलग रेट से दिया है और टोटल जो धन दिया गया है दोस्तों वह 11 वर्षों के लिए दिया गया है और 11 वर्ष में प्राप्त होने वाला जो ब्याज है कुल दिया है। तो पूछा कि मूलधन क्या होगा। तो पता कर लेते हैं कि अलग अलग समय से कितना परसेंटेज ब्याज क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। उन सभी ब्याजों को जोड़कर टोटल ब्याज का हम क्या कर देंगे, बराबर। तो कहा कि पहले 2 सालों के लिए क्या दिया है दोस्तों, 4% की दर से। पहले 2 सालों के लिए 4% की दर से दिया है, अगले 3 सालों के लिए आपको 7% के दर से दिया है और उसके अगले 5 सालों के लिए दोस्तों दिया है कितना, आपको 10% के रेट से। हम पढ़ाए थे समय गुने रेट बराबर क्या होता है, ब्याज, परसेंटेज ब्याज। तो मेरे प्यारे बंधु, यानी आपको क्या हो गया, 5 3 8 2 10 साल तक का काम हो गया। ब्याज जो दिया गया है 11 साल के लिए दोस्तों। कहा है कि 10 वर्ष के बाद, यानी 11वां साल हो या 12वां साल हो, अब 10 साल के बाद जो भी राशि दिया जाएगा दोस्तों वह 15% के दर से दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, 11 साल के लिए ब्याज दिया गया है, 10 सालों तक हमने निपटा लिया, बचा के साल, 1 साल। तो बाकी का 1 साल का जो दर रहा वो कितना परसेंट रहा, 15%। एंड टोटल अगर ब्याजों को जोड़ दिया जाए तो परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा कुल का। तो सभी को जोड़िएगा तो 4 दूना 8%, आई 7 तिरका 21%, आप 5 दूना के 50% और ये 15 कम 15%। सभी को जोड़िएगा तो 50 आई कितना, 65 गो 8 गो 63 गो 21 गो 94। एंड टोटल बंधु ब्याज जो निकल गया कितना परसेंट निकल गया, 94%। और टोटल ब्याज जो निकला है दोस्तों परसेंटेज में 94, जबकि रियल में दिया है दोस्तों 8460। 8400 क्या दिया है, 60। ये 94 से कट जाएगा दोस्तों 90 मर्द में कटाएंगे, 9 चौका 36, 9 81, 81 और 3 84। 90 मर्द में क्या हो गया दोस्तों, कट गया। हमसे मूलधन पूछा गया दोस्तों, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो मान लो दोस्तों मूलधन जो होगा आपका 100% होगा, तो 1% का वैल्यू 90 के बराबर, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 9000 के बराबर होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आज का एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि अंसारी के पास 4000 रुपया था। एक अंसारी नाम का व्यक्ति है दोस्तों, उसके पास 4000 रुपया था। उसने 1500 रुपया को 10% वार्षिक और 2000 रुपया को 8% वार्षिक के दर से उधार लगाए। तो बताइए कि वह शेष राशि को किस दर पर उधार लगाए कि पूरी राशि का 15% क्या हो, ब्याज प्राप्त हो। मेरे प्यारे बंधु, क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। अरे अंसारी के पास 4000 रुपया था। कितना था, 4000। इस 4000 रुपया में 3 लोगों को दिया है। कितना लोगों को, 3 लोगों को। पहला व्यक्ति को कितना दिया है, 1500 रुपया। दूसरा व्यक्ति को कितना दिया है, 2000। तो 4000 में से 1500 और 2000 जब निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 500। मेरे प्यारे बंधु, 15 और 2 कितना होता है, 35। 35 5 4, यानी टोटल राशि 4000 हुआ कि नहीं हुआ। कहा गया दोस्तों कि ध्यान से सुना जाए, यानी 1500 रुपया को 10% वार्षिक दिया है। सुनिए, पहला को 10% वार्षिक और दूसरा को 8% वार्षिक और तीसरा को किस दर पर लगाया जाए, तो मान लेते हैं x% की दर पे लगाया जाए। तो टोटल राशि पर 15% ब्याज प्राप्त होता है। टोटल राशि जो है दोस्तों कितना दिया है, 4000। टोटल राशि कितना दिया है, 4000। और 4 का कितना मिलता है, तो 15%। हम ना बोले क्वेश्चन का, सुनिएगा। अब देखिए, सभी ब्याजों को आपस में जोड़ दिया जाए तो टोटल राशि के ब्याज के क्या होगा, बराबर होगा। मेरे प्यारे बंधु, एक परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगा, परसेंटेज से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल, परसेंटेज से फिर 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल, और इस परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब हटेगा तो 100 आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हल किया जाए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो 15 दहा का क्या हो जाएगा, 150 और प्लस ये 20 अठे क्या होगा, 160 आप प्लस ये कितना होगा, 5x हो जाएगा,
अब बराबर ये 15 चौका 60 यानी 600 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? हल कर लेते हैं। तो 5x बराबर क्या होगा 600 और 150 और 160 कितना होता है दोस्तों? 310। 310 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बचेगा कितना? 310 जाएगा तो 290 बचना चाहिए। ठीक बोले ना? ठीक। तो अब देखिए, अब होगा 5 से कटेगा ये 5 पचे 25, ठीक है 4 अब 5 बटे 40 एंड बाकी का राशि जो दिया है दोस्तों कितना का रेट से दिया है? 58% के दर से दिया है।